स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Yogi Mara, Yogi Mara, Shasi Mara, Shasi Mara, Vagaji Mara, Vagaji Mara, Jaga Swami, Adasi, Adasi, Shasi Mara, Yogi 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 Mara
Kaga
Ah
स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। गुणातीत समाज की बोलो जय, योगी परिवार की बोलो जय। काका जी से संबंध करके ब्रह्म भाव जिसने है पायो, ब्रह्म भाव जिसने है पायो, कुटुंब भाव की अलख जगा के सुहृद भाव जिसने प्रगटायो। सुहृद भाव जिसने प्रगटायो। काका जी का कुबरसा आयो, काका
काका जी का लाडेसर आयो, काका जी का कुंवर सा आयो, काका जी का लाडेसर आयो। कर ले आपसे दृढ़ संबंध, जीव हमारा हो निर्बंध। तेरी निश्रा में आकर के सतयुग का सुख अंतर पावे, नित्य नूतन तेरी दिव्य लीला में अनोखे दर्शन स्मृतियां पावे। तेरी अलौकिक प्रीति की बंसी ने दिल में है अनुराग बसायो, दिल में है अनुराग बसायो। तेरी निर्गुण मूर्ति में जोड़ के हमरा राग विषय है मिटायो। हमरा राग विषय है ओ मिटायो। काका जी का कुंवर सा आयो, काका जी का लाडेसर आयो, काका जी का कुंवर सा आयो, काका जी का लाडेसर आयो। भक्त जनों के सुख नंदन, हे गुरुवर कोटि वंदन। अमृत रस जो तुमने चखाया, शाश्वत उसको अब हम कर ले। मुक्तों के स्वभाव क्रिया में तेरा जो हम दर्शन कर ले। आत्म भेरू बन कर हमरे भवसागर है पार करायो, भव सागर है पार करायो। निज संबंध मौज में देकर जीव को है ब्रह्म रूप बनायो। जीव को है ब्रह्म रूप हो बनायो। काका जी का कुंवर सा आयो, काका जी का लाडेसर आयो, काका जी का कुंवर सा आयो, काका जी का लाडेसर आयो। जीवन के शुभ आनंद मंगलम, हे गुरुवर जियो शरत शतम। स्वामी नारायण की बोलो जय, गुणातीतानंद स्वामी की जय, जगत स्वामी कृष्ण की अदा की जय, भगत जी महाराज की बोलो जय, शास्त्री जी महाराज की जय, जोगी जी महाराज की जय, काका जी महाराज की बोलो जय, पप्पा जी महाराज की बोलो जय, हरि प्रसाद स्वामी जी की जय, अक्षर बिहारी स्वामी की जय, संत भगवत साहिब की जय, दिनकर अंकल की बोलो जय, योगी परिवार की बोलो जय, धामधामी मुक्तों की जय जय जय, काका जी के लाडेसर गुरु जी की जय, भक्तों के अनुरागी गुरु जी की जय। स्वामी नारायण की बोलो जय, गुणातीतानंद स्वामी की जय, जगत स्वामी कृष्ण की अदा की जय, भगत जी महाराज की बोलो जय, शास्त्री जी महाराज की जय, जोगी जी महाराज की जय, काका जी महाराज की बोलो जय, पप्पा जी महाराज की बोलो जय। भोले शहू
जगतनी माया गुरुजी नहीं भूलूं तमने जीवन आधार दिन बंधु गुरुजी नहीं भूलूं तमने कदापि महल मासु तो रखड़ तो शहर के रास्ते कदापि महल मासु तो रखड़ तो शहर के रास्ते रखड़ तो शहर के रास्ते सुखी हो के दुखी हो पर गुरुजी नहीं भूलूं तमने बनूं हूँ रंग के राजा कदापि शेठ दुनिया नो बनूं हूँ रंग के राजा कदापि शेठ दुनिया नो कदापि शेठ दुनिया नो अमीरी के फकीरी माँ गुरुजी नहीं भूलूं तमने जीवन ना धम पछाड़ा माँ अगर मृत्यु बिछाड़ा माँ जीवन ना धम पछाड़ा माँ अगर मृत्यु न बिछाड़ा माँ अगर मृत्यु बिछाड़ा माँ मरण श्वास लेता पण गुरुजी तमने नहीं भूलूं तमने भूलिश हूँ जगतनी माया गुरुजी नहीं भूलूं तमने दुखों ना डंगरो टूटे कदी आखू जगत रूठे दुखों नो डंगरो टूटे कदी आखू जगत रूठे कदी आखू जगत रूठे परंतु प्राण ना भोगे गुरुजी नहीं भूलूं तमने भूलिश हूँ जगतनी माया गुरुजी नहीं भूलूं तमने पुर्यामण मंदिरे स्वामी पछी थी क्या जवाना छो पुर्यामण मंदिरे स्वामी पछी थी क्या जवाना छो पछी थी क्या जवाना छो दीवानो दास रसिक कहे छे गुरुजी नहीं भूलूं तमने भूलिश हूँ जगतनी माया गुरुजी नहीं भूलूं तमने जीवन आधार दिन बंधु गुरुजी नहीं भूलूं तमने गुरुजी नहीं भूलूं तमने कल परम पूज्य गुरु जी का प्रागट्य दिन और
आज पूज्य अक्षर स्वामी जी का भागवती दीक्षा दिन, राजू चाचा का बर्थडे, निधांश का बर्थडे, ऐसे ही काफ़ी सारे और प्रसंग हैं। इस बार देखा जाए तो गुरुजी के साथ हमें रहते हुए, लॉकडाउन में रहते हुए, टोटल देखा जाए तो हम लॉकडाउन में रहने आए थे 19 मार्च को। तो इस दौरान गुरुजी के साथ रहने का सौभाग्य मिला और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और कई सारे प्रसंग भी बने इन्हीं 6-7 महीनों में। और उनमें से जो मुख्य जो प्रसंग बने, जो मुझे टच कर गए, वो आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगा। तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो सबसे पहले तो धन्यवाद पुनीत भैया को करना चाहूँगा कि उन्होंने सबको गुरुजी से एक भी दिन दर्शन के बिना नहीं रहने दिया। व्हाट्सएप के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू ऐसे दर्शन कराते ही रहते थे। और जब लॉकडाउन हुआ था तो सब लोग एकदम कोरोना से डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। डरे भी नहीं हुए थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। और नक्शु हमारे साथ रहने आ गया था 31 तारीख को सिर्फ बुखार हुआ था, पर हम सब जिसको कहो स्टार्टिंग में बहुत डरे हुए थे। तो तब भी गुरुजी ने, जैसे मानो 1 तारीख की सुबह से नक्शु बाहर लॉबी में आ गया था। 1 अप्रैल से 31 की रात को बुखार चढ़ा और 1 तारीख से सुबह लॉबी में ही सो रहा था, लॉबी में ही रेस्ट, लॉबी में ही खाना खाया। तो उसके दौरान गुरुजी सुबह से लेके दोपहर तक उसके बारे में पूछते रहे, नक्शु को कैसा है, अभी कैसा है, उसके पास कोई रहना, उसको बोर ना हो जाए। ऐसा करके गुरुजी ने बार बार सबको इंस्ट्रक्शन दी ही। और 3 बजे के करीब आराम में चले गए। आराम में से गुरुजी 4:30 उठे। 4:30 उठकर नक्शु को लॉबी में मिलने गए, और मिलने के बाद गुरुजी ने उसको वहाँ पे एक चॉकलेट दी। और दूसरा, फिर गुरुजी 4:30 बजे मिल के आए, फिर दोबारा अंदर आके आराम में चले गए। फिर उठे 6:30 बजे, 6:30 बजे उठ के शाम को फिर नक्शु से मिलने गए। ऐसा करके 2 बार गुरुजी उसको मिलने गए बाहर। दूसरी बार दूर से मिले थे, पर उसके बाद फिर दिव्यांग भैया का फ़ोन आया 8 बजे कि नक्शु को अभी अंदर ले आओ, उसका बुखार टूट गया है, कोई घबराने की बात नहीं है, उसको अंदर रख लो। और गुरुजी का मन भी नहीं लग रहा है, ऐसा कह रहे थे। और गुरुजी भी कई बार बोले थे कि नक्शु होता है तो हमें बस्ती होती है। ये करने के बाद फिर गुरुजी एज़ रेगुलर सभा चलती थी, तो सभा गुरुजी ने करी। तो सभा के अंदर भी गुरुजी ने प्रगट के जो भगत हैं उनकी महिमा का बताते हुए बात करी कि ये लोग तो मानो नक्शु भी है। नक्शु का एग्जाम्पल देते हुए बोला गुरुजी ने कि नक्शु एक छींक भी खावे तो कितनों का कल्याण कर दे। ये एज इट इज़ गुरुजी ने जो बोला था वो बोल रहा हूँ कि एक छींक खावे तो कितनों का कल्याण कर दे। ऐसे गुण आना चाहिए प्रगट के भक्तों की, वो महिमा है, ऐसे गुण आना चाहिए। वरना तो ऐसे कहें कि बाहर बिठाओ अपना सारा, अगर ऐसे कह दें कि नहीं यार नहीं, उसको अभी इन्फेक्शन है, उसको अभी बाहर बिठाओ, तो इसमें अपना सारा पुण्य ख़त्म हो जाता है। ऐसा करके गुरुजी ने बोला था। तो गुरुजी ने ये भी बोला था कि ये तो मैं नक्शु की बात करता हूँ, पर सभी के लिए, सभी हरिभक्तों के लिए ऐसी भावना, ऐसी महिमा होनी चाहिए। और ऐसे ही स्वामीनारायण भगवान के टाइम पे एक प्रसंग था कि मावा भगत थे। वो सभा में आके बैठे, तो जिसको कहते हैं ना, गाँव के थे, तो उनके अंदर से गंध आ रही थी, तो सब लोगों ने नाक ढक लिया, नहीं यार क्या। तो महाराज सेम सेंटेंस बोले थे कि अगर इनकी गंध जिसके भी नाक में जाएगी तो उसके तो पाप जल जाएंगे। तो आज वही प्रतीति इस प्रसंग में से मेरे को 2 चीज़ें ऐसी सीखने को, या ऐसी सीखी कि एक तो कि गुरुजी के अंदर आज वही महाराज का स्वरूप काम कर रहे हैं, और दूसरा
कि अगर प्रगट के भक्तों की इतनी महिमा है तो प्रगट संत की कितनी महिमा होगी। और दूसरी बात कि गुरुजी ने एक मैसेज भेजा था लॉकडाउन में ही सबके लिए कि आप लोगों से दूरी रखना मेरे लिए अति कष्टदायी है, कि हमसे ज़्यादा तो दुख उनको हो रहा है। और फिर साथ में ये भी बोला था कि भगवान के भक्तों के लिए माया परम सुखदायी है। तो यह तो अपॉर्चुनिटी डिस्गाइज है कि हमें, वरना हम ऐसे 21 दिन ऐसे अलग से रह के भजन कर ही नहीं पाते, सबके साथ मिलजुल कर ऐसे एक साथ घर में रह ही नहीं पाते, इतना सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी थे। तो ये लॉकडाउन हुआ है, उसका गुरुजी ने एक पॉजिटिव बताया था कि उसके अंदर हम भजन करते हो जाए। और उन्हीं दिनों में साहिब जी का भी एक मैसेज आया था कि ये जो कोरोना वायरस है ये एक युग बदल रहा है। तो युग जब बदलता है, कलयुग ख़त्म हो रहा है, एक नया युग आ रहा है, तो दिया ज़ोर ज़ोर से, दिया जब लास्ट में नहीं बुझने वाला होता है तो कितना लौ ऐसे बड़ी हो जाती है, ऐसे ही ये सब बीमारी महामारी हो रही है, तो एक युग बदल रहा है। तो उन्होंने साथ में मैसेज के अंदर एक सेंटेंस ये बोला था कि इन 14 दिनों में भीतर का ट्रांसफॉर्मेशन, इन 14 दिनों में जो 14 सालों के अंदर नहीं हुआ वो हो जाएगा। साहिबजादा ने ये बोला था। तो फिर हम ऐसे ही शाम को ये साहिबजादा का मैसेज सुना, उसके बाद सब ऐसे बैठे हुए थे, तो अभिषेक भैया ने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी ये हमारा एक गोल्डन पीरियड चल रहा है, तो इसके अंदर हमें ऐसा क्या करना चाहिए, अगर आपको काका जी के साथ ऐसे रहने को मिलता तो आप क्या करते। तो गुरुजी ने कहा दर्शन करता और धुन करता, और क्योंकि काका जी सारा दिन धुन करवाते, और गुरुजी ने भी यही कवायद करी है पूरा टाइम, मतलब दिन में हम 6-6, 7-7 बार धुन करते थे 20-20 मिनट। और फिर अभिषेक भाई ने पूछा कि साहिब दादा के प्रवचन में जो आया था कि 14 साल में जो नहीं हुआ वो 14 दिन के अंदर हो जाएगा, वो क्या चीज़। तो गुरुजी ने बोला कि हम भजन करेंगे तो भीतर का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे गुरुजी ने प्रायोरिटी मानो बोला था कि भजन करेंगे तो भीतर का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसा करके बोला था। तो फिर अभिषेक भाई ने पूछा कि भजन करते हुए क्या प्रार्थना करें, कि भजन करेंगे तो भजन करते हुए क्या प्रार्थना करें। तो गुरुजी ने बोला कि प्रार्थना एक ही करनी है कि हे महाराज, हे काका जी, कि आपके स्वरूप की तत्व से पहचान करा देना, और दूसरा कि हम सबको आपस में सुहृद से जीता कर दो। तो अगर आपस में सुहृद से जीता हो जाएंगे तो प्रगट संत की तत्व से पहचान भी हमें ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ऐसा करके गुरुजी ने समझाया था। फिर उन्हीं दिनों में 26 तारीख को, ये 25 तारीख के बाद है, 26 तारीख को भरत भाई का भी फ़ोन आया था सुबह 10 बजे। तो उन्होंने भी यही बोला कि 137वें भक्त चिंतामणि के श्लोक में यही रेफरेंस आया है कि यह महामारी सारे नर नारी को ख़त्म कर देगी, पर अगर स्वामीनारायण का भजन करोगे तो जियोगे। और उसके अंदर भी भजन का ही रेफरेंस आया कि भजन करेंगे तो जिएंगे। और भजन, गुरुजी ने भी भजन पे ही जोर दिया है हमेशा। और सभी सेंटरों में खूब भजन हुआ है इस लॉकडाउन में, हर एक ने बहुत भजन करा है, हर एक के मैसेजेस भी आते थे, सब आते थे। और गुरुजी ने जिससे भी बात करी है सबको यही बोला कि आप भजन करो। फिर 27 तारीख को डॉक्टर दिव्यांग का फ़ोन आया था, तो फिर गुरुजी को पूछा कि आप कैसे हो। तो गुरुजी ने यही बोला कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ और ना ही कुछ होने वाला है, ऐसा करके गुरुजी ने बोला। फिर नेक्स्ट डे ऊपर, क्योंकि गुरुजी से वीडियो कॉल पे दिव्यांग भैया की बात हुई थी, ऊपर संतों को भी नहीं पता था क्या बात हुई थी, तो उनको शेयर करी संतों को।
तो पर गुरुजी ने साथ में जब शेयर कर रहा था तो साथ में गुरुजी ने बोला कि हमें साथ में पर भजन करते रहना है। मुझे कुछ नहीं होगा, ना कुछ हुआ है, ना कुछ होने वाला है, पर भजन साथ में ज़रूर करते रहना है। तो वहाँ भी गुरुजी ने वही बोला कि हमें भजन ज़रूर करना है। जो अनिवार्यता भजन की है, हर एक प्रसंग पे, छोटे बड़े जो भी लाइफ का है, उसके अंदर अनिवार्यता भजन की बताई गुरुजी ने। तो फिर गुरुजी ने बातों बातों के अंदर ये भी बोला था कि अपने को भजन कितनी तीव्रता से करना चाहिए या कैसे करना चाहिए। कि जैसे मानो ये महामारी जो है, बॉम्ब गिरा हो तो हम कैसे बचते हुए भागते भी जाएंगे और साथ में स्वामीनारायण 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 बचाओ बचाओ भी करते रहेंगे। वैसे ही साथ में स्वामीनारायण स्वामीनारायण, ये महामारी का बॉम्ब, कोरोना वायरस का एक बॉम्ब गिरा है, तो साथ में स्वामीनारायण 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 चलते रहना चाहिए। और ये चीज़ सबसे गुरुजी कह रहे हैं और अप्लाई करी हुई मैंने जिसमें देखी है, वो आनंद भाई हैं। आनंद भाई सारा दिन गुरुजी के साथ बैठ के टीवी भी देख रहे होंगे या कुछ देख भी रहे होंगे, कुछ पढ़ भी रहे होंगे, साथ में अंदर कंटिन्यूस उनके होंठ फड़फड़ाते रहते हैं, कुछ भी कर रहे होंगे। ये उनका बहुत बड़ा गुण है। फिर गुरुजी ने 31 तारीख को भी ये बोला था कि स्वामीनारायण मंत्र से तो काले नाग का जहर भी उतर जाता है, तो ये कोरोना वायरस तो क्या चीज़ है। ये सारी गुरुजी ने स्वामीनारायण मंत्र की जो महिमा बताई है हमें इन दिनों में, वो शेयर कर रहा हूँ। फिर पप्पा जी की एक बात बोली थी कि 24 मार्च को बोला कि पप्पा जी कहते थे कि भावना से बढ़कर कर्तव्य है। अभी हम सब की भावना, जब लॉकडाउन शुरू ही हुआ था, अभी हम सब की भावना तो ये रहती है कि हम सब साथ में आपस में मिलजुल कर रहें, आपस में साथ रहें, सबको मिलने का मन होता है। पर अभी कर्तव्य अपना ये है कि डिस्टेंस बनाए रखें। और गुरुजी हर एक को फ़ोन पे भी यही बोलते थे कि घर पे भी रहो तो अपना डिस्टेंस बना के रखो, सबसे सोशल डिस्टेंसिंग सब जो बोल रहे थे। फिर गुरुजी के पास वशी अंकल का फ़ोन आया 11 तारीख 4था महीना 11 अप्रैल को कि गुरुजी मैं भजन करता हूँ, आप तक पहुँचता है। तो गुरुजी ने कहा एटले ज सारू छिए, कि आप लोग जो भजन कर रहे हो इसीलिए अच्छे हैं। तो वशी अंकल ने बोला कि गुरुजी मैं तो आपसे बल लेने के लिए भजन करता हूँ, ऐसा करके बोला कि भजन की कितनी इम्पोर्टेंस है। वो सब चीज़ें ये प्रसंग इसलिए सारे बता रहा हूँ कि गुरुजी ने इन सब लॉकडाउन में क्या क्या सिखाया। फिर गुरुजी ने कि ये तो भजन की अनिवार्यता होगी कि भजन कितना ज़रूरी है। फिर दूसरा गुरुजी ने ये भी बोला था कि हर प्रसंग पे कैसे भजन का बल लेना है। गुरुजी काफ़ी सालों से बोलते आ रहे कि हर प्रसंग पे भजन का ही बल लेना है, भगवान को याद करके ही करना है, कोई भी प्रसंग बने तो भजन करके उसका टालना है। तो इस लॉकडाउन के अंदर जैसे गुरुजी ने, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो 2 मई को गुरुजी ने ना दीदी से वो माला मंगवाई जो काका जी ने गुरुजी को दी थी। तो वो माला मंगवाई, तो जब वो माला आ गई तो गुरुजी ने बताया कि ये एटम बॉम्ब है। काका जी ने ऐसा बोला था कि जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए तो इसको यूज़ करना। तो गुरुजी ने ये कोरोना वायरस के टाइम पे जो हम सब भक्तों की रक्षा हो गई, वो ऐसे संत के भजन की वजह से, कि उन्होंने हम सब के लिए बहुत भजन करा है और हमेशा उन्होंने भजन का ही सहारा लिया है। फिर दीदी के ऑपरेशन के टाइम पे भी गुरुजी के पास वो माला आई, गुरुजी ने वो माला फिराई। जब आशीष पुरी जी को कोविड हो गया था तो उन दिनों में भी बहुत गुरुजी ने भजन करवाया। गुरुजी सुबह 6:30 बजे वाली धुन में बैठते थे और 2-2 घंटे लगातार भजन चलता रहता था कि आशीष भैया की तबीयत के लिए। और हम सबको भी भजन करने को बोला था गुरुजी ने। ऐसे ही वशी अंकल को फ़ोन करा कि आप लोग महापूजा करो तो उसके अंदर भजन करना कि उसकी तबीयत ठीक हो जाए। ऐसा करके कई प्रसंगों पे गुरुजी ने भजन का ही सहारा लिया है। और साहिब दादा का भी मैसेज आया कि हम सब लोग भजन कर रहे हैं। तो
ऐसे ही गुरुजी के पास जैसे किसी भी हरि भगत का फ़ोन आता है तो गुरुजी उनको यही कहते हैं कि हम भी भजन करेंगे, आप भी भजन करना। और गुरुजी ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते, उसके अंदर गुरुजी उसका नाम महापूजा में भी लिखवाते हैं, उसके लिए स्पेशल धुन करते हैं, जिसकी वजह से उसका सब कुछ ठीक होता है संत के भजन की वजह से। फिर अभी कल सुबह की आज सुबह 11 सितंबर, मानो कल की बात है। तो कल सुबह गुरुजी स्नान करके आए, कपड़े पहन रहे थे, उधर नक्शू रूम में, गुरुजी के रूम में ही पढ़ता है, तो वो पढ़ रहा था। तो गुरुजी ने उसको बोला कि कितने 90 मार्क्स आएंगे, तो वो कुछ बोला नहीं। तो गुरुजी ने बोला कि हाँ, अपने को भजन करना और पढ़ाई करनी है, आ जाएंगे, ऐसा करके गुरुजी बोले। भजन करना है, प्रायोरिटी उसमें भी गुरुजी ने भजन की ही रखी, भजन करना और पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करनी, भजन भी पहले भजन करना है फिर पढ़ाई करनी। भगवान को याद करके करेंगे तो आ ही जाएंगे। फिर गुरुजी ने फिर उसने पूछा कि गुरुजी आप किस में, सब में से पूछ रहे हो या सिर्फ जो मैथ्स का एग्ज़ाम है उसके लिए पूछ रहे हो? गुरुजी ने बोला मैं मैथ्स के लिए पूछ रहा हूँ। फिर गुरुजी ने कहा कि उसमें कितने आएंगे, तू कितने सोच रहा है? कह रहा है गुरुजी 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें से मेरे 73 74 आ जाएंगे। तो गुरुजी ने बोला कि अपने को 75 प्लस लाने हैं। तो वो चुप रहा। तो उसके पास मैत्री स्वामी खड़े थे, तो मैत्री स्वामी ने बोला तू हाँ बोल दे। तो उसने बोला हाँ जी गुरुजी। तो सही संग मिलने का भी क्या फ़र्क पड़ता है। तो गुरुजी ने बोला तुरंत कि तूने हाँ जी बोल दिया ना, बस अपने को बस यही करना है कि हाँ जी बोल देने का। ऐसा करके गुरुजी ने सिखाया। और मैत्री स्वामी की भी वो विशेषता है कि गुरुजी से जोड़ते हैं वो हमेशा, गुरुजी को कभी भी ना नहीं करना। वो खुद भी नहीं करते और दूसरों को भी यही सिखाते हैं कि हमेशा गुरुजी को हाँ जी बोल देना। फिर ये तो हो गया, पहले गुरुजी ने भजन की अनिवार्यता बताई, फिर हर प्रसंग पे कैसे भजन का सहारा लेना है वो बताया। और मैंने कई बार तो क्या हर बार देखा है कि कोई भी प्रसंग बनता ना, और जैसे वो आनंद भाई सीखे थे वैसे ही गुरुजी के पास अभिषेक भाई ने ये बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है कि कोई भी प्रसंग बनता है, मानो गुरुजी की भी तबीयत हल्की सी डाउन होती है तो वो तुरंत भजन करने बैठ जाते हैं, ना कि इधर उधर। डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, पर साथ में अनिवार्यता से वो भजन ज़रूर करते हैं। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, वो अपना काम करते रहते हैं। ऐसे ही गुरुजी ने हर एक को सिखा रखा है। तो दीदी का एक ना मैसेज आया था कि गुरुजी जैसे ये कोरोना वायरस की वजह से सब लोग डरे हुए हैं, वैसे ही हमारे अंदर भी अभाव अवगुण, दूसरे को देखने का, ये सब एक, इससे भी हम लोग डर के रहें, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना। ऐसा करके दीदी का जनरल मैसेज आया था सबके लिए कि हम लोग इस वाले रोग से भी डरें। तो गुरुजी ने बोला हाँ, ये तो जीव का एक रोग है, इससे तो डर के रहना चाहिए। पर डर के रहने के साथ गुरुजी ने भजन कैसे करना वो चीज़ बताई थी कि महाराज ने भी बोला था कि अगर हम साथी मुक्तों के अभाव अवगुण देखते हैं, हम साथी मुक्तों के, आप लोग घर में रहते हो, घर में हस्बैंड वाइफ आपस में सब एक दूसरे का दिखता ही है, तो उसके लिए भी कैसे गुरुजी ने बोला कि भजन करना है। 16 तारीख 11वां महीना 2019 में गुरुजी ने सैटरडे की सभा में ऊपर बताया था कि अगर हमें किसी का अभाव या अवगुण आता है तो उसके लिए कैसे प्रार्थना करनी, वो गुरुजी ने खुद करके बताई थी कि जैसे हम भजन करने बैठते हैं तो सामने महाराज की मूर्ति, साथ में प्रगट संत की मूर्ति, और साथ में जिसका अभाव आया उसकी मूर्ति को याद करके वैसे भजन करना, प्रायश्चित करना कि हे महाराज मेरे को दिखा है, ये ना दिखे, ऐसा करके गुरुजी ने सिखाया था कि ऐसे भजन करना। एक भजन की भी लाइन है कि कुमकुम ना पगला पड़ा, वो भजन है, उसकी एक लाइन है कि उसके अंदर भी लास्ट पैराग्राफ के अंदर बताया हो कि अपने को भजन कैसे करना। उसके अंदर लास्ट में आता है थई ने सांव निराकार, कि एकदम निराकार होके, जैसे मैं अपनी राख के ऊपर बैठ के भजन कर रहा हूँ, अब अपनी खुद की राख सब कुछ खत्म हो गया है, अब खुद की राख के ऊपर बैठ के भजन कर रहा हूँ, तो कैसे, किसको राजी करने के लिए? अब संत बचे हैं, उन्हीं को राजी करने के लिए भजन करना है, तो सिर्फ संत को राजी करने के लिए भजन करना। जई ने मन ने पेले पार, कि मन के उस पार जाके, कि मन के अंदर जो भी विचार आते हैं वो सब छोड़ के, अब सब कुछ खत्म हो गया तो अब विचार क्या आएंगे, पर फिर भी अगर विचार आते हैं तो
एक जगह पे वशी अंकल ने बताया था कि अगर विचारों को बंद करना है तो ऐसे संत की स्मृति, इनके साथ जो भी प्रसंग बने हो वो सारे अपने को याद करते रहना है। करिए तुझने पोकार तो तू सांभड़े तत्काल। एकदम निराकार होके मन की उस तरफ जाके आपको पुकार करते हैं तो आप तत्काल सुनते हो। काका जी का एक प्रवचन था, करिए तुझने पोकार तो तू सांभड़े तत्काल। अगर ऐसे नहीं करते तो नहीं तो आवती काल, ऐसा करके काका जी बोलते थे। तो भजन कैसे करना उसके अंदर भी पूरा ऐसा बताया हुआ है। भूल का मात्र बनी रहिए, गम तू तारो करया करिए। तो एकदम छोटे होके और उनकी मर्जी के अंदर रहते हुए करते हो जाएं, ऐसा करके उस भजन के अंदर भी वो बहुत अच्छे से बताया हुआ है। फिर जब भी भजन करते हैं, मानो गुरुजी जो धुन करवाते हैं 20-20 मिनट की, उसके अंदर भी गुरुजी ने बताया कि एकदम समनारायण 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 समनारायण। एक सभा के अंदर आया था कि घोड़े छोड़ दिए हों, कैसे धड़ 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 की आवाज़ आती है, उसके अंदर कोई आवाज़ नहीं पता चलती, ऐसे स्वामीनारायण स्वामीनारायण लगातार भजन करते रहना है। तो ये चीज़ भी गुरुजी ने बोली है, पर साथ में रहते हुए, जैसे मैत्री स्वामी हैं तो वो धुन करते हैं तो एकदम समनारायण 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 20 मिनट की धुन होती है, उनकी कंटिन्यूस धुन चली रही होती है। उनको देख के खुद धुन करने का मन होता है। फिर गुरुजी ने काफ़ी बार नाइट प्रेयर के बारे में भी बोला हुआ है कि रात को प्रायश्चित रूप प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसा करके गुरुजी ने। और इस लॉकडाउन के अंदर भी काफ़ी बार नक्शु को भी बोला है, नक्शु के जरिए हम सबको बोला है कि हमें रात की प्रायश्चित रूप प्रार्थना नहीं छोड़नी। और इस बात को लक्ष्मी भैया ने भी बहुत अच्छे से पकड़ा है कि लक्ष्मी भैया रात को हर बार नाइट प्रेयर करके तो सोते ही हैं। मैंने उनका देखा है, मैंने जिसका मेरे को दिखा है, उसका गुण दिखा है, मैं वो शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कोई और नहीं करता, कोई और धुन नहीं करता, कोई और नाइट प्रेयर नहीं करता, हर कोई करता है, पर मेरे को जिनका टच हुआ है, जिनका दिखता है, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसा करके कि भजन भी कैसे करना और रात को प्रायश्चित रूप प्रार्थना, ये सब गुरुजी ने लॉकडाउन में बहुत अच्छे से सिखाई है। और ये सारी जो रहस्य की बातें हैं, मैं फिर से पुनीत भैया को बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि भक्तों की महिमा, हमें कैसे जीना, ये सारी उन्होंने YouTube पे हम सबको कथा वार्ता के दौरान, गुरुजी ने ये सारी कथा वार्ता में ही बातें करी हैं। कोई भी ऐसे अलग से प्रसंग नहीं बना, पर उन्होंने सबको, उनकी वजह से सबको फ़ायदा हुआ। वो एक माध्यम बने, भगवान ने करवाया, पर उनकी वो एक निमित्त बने, उस वजह से सबको फ़ायदा हुआ। मैं तो खुद कहता हूँ कि उन्होंने जो लॉकडाउन सीरीज़ पार्ट 1, 2, 3, 4 निकाला है वो बहुत ही अच्छा है। उसके अंदर गुरुजी ने बहुत रहस्यमयी बातें करी हैं। ऐसा मुझे फील होता है, मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसा मुझे फील होता है, इसलिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। जब लॉकडाउन हुआ ही था, अप्रैल महीने के स्टार्टिंग में 4 या 5 तारीख की बात है, 3 तारीख की बात है, 3 अप्रैल की बात है। तो गुरुजी ने वीडियो कॉल करा भगत के घर, तो वहाँ पे लिखा हुआ था, वी आर मिसिंग यू जय जय। जय जय यानी गुरुजी को वो प्यार से जय जय बोलते हैं छोटे बच्चे, तो उन्होंने वो लिखा हुआ था घर के अंदर। तो गुरुजी ने वो पढ़ा, गुरुजी ने कह रहे ये क्या लिखा है, तो उन्होंने पढ़ के बताया। तो गुरुजी कह रहे हैं अपने भीतर झांक के देखो, मैं वहाँ बैठा ही हूँ। और गुरुजी तो मानो 7 महीने से अभी अंदर एक ही हॉल में है, तो मंदिर का पूरा काम। और गुरुजी इतने निश्चिंत क्यों हैं, अंदर बैठ के भी इतने निश्चिंत क्यों हैं? उनको भगवान का भरोसा है, डेफिनेटली भगवान का भरोसा है। पर आज बाहर फिजिकली भगवान भी किन के थ्रू, आशीष भैया हैं, सूरत स्वामी हैं, उनके थ्रू गुरुजी को एकदम निश्चिंता हो रखी है कि बाहर सूरत स्वामी हैं तो किचन की कोई टेंशन नहीं, भक्तों आ रहे हैं, उन्होंने खाना, मानो गेट तक भी आते तो उनको प्रसाद मिला कि नहीं मिला। आशीष भैया कि उनकी अरेंजमेंट पूरी हुई कि नहीं हुई। और ये सब लोग गुरुजी को सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को राजी करने के लिए करते हैं, किसी के सामने अच्छाई पेशी के लिए कुछ नहीं करते। और उनकी वजह से ही गुरुजी आज एकदम निश्चिंत है। और ऐसे ही गुरुजी ने सिर्फ ये नहीं सिखाया, साथ के साथ भजन करना, सबके साथ कैसे रहना मिलजुल कर, वो सब तो सिखाया ही है। साथ में गुरुजी ने एक और चीज़ सिखाई थी कि हम जब भी बड़े संतों को मिले तो उनको दंडवत करनी चाहिए। गुरुजी ने सूरत स्वामी खिड़की पे दर्शन करने आते थे दूर से ही, कांच के बाहर, तो गुरुजी ने बोला था कि हम सबको, हम 4-5 जने अंदर थे, 6 जने, उन सबको बोला कि सूरत स्वामी को दंडवत करो। ये बात है 23 मार्च, मानो लॉकडाउन को 4 ही दिन हुए थे। तो उसके अंदर गुरुजी ने बोला कि जब भी हम बड़े संतों को मिलें तो उनको दंडवत करनी चाहिए।
और साहिब जी के प्रागट्य दिन पर गुरुजी ने साहिब जी को फ़ोन करा था, वीडियो कॉल करी थी। उनको गुरुजी ने यही प्रार्थना करी थी कि साहिब जी आप हमारे साथ बहुत लंबे समय तक ऐसे सबको आनंद कराते हुए रहो। आज आपका प्रागट्य दिन है, तो कल परम पूज्य गुरुजी का भी प्रागट्य दिन है। तो गुरुजी के चरणों में भी यही प्रार्थना कि आप बहुत लंबे समय तक हम सबको ऐसे ही आनंद कराते हुए रहें। और हम सभी, जैसे गुरुजी ने बोला था ना कि स्टार्टिंग में कि भजन के अंदर ये की प्रार्थना करनी कि हम सब सुहृद भाव से जीते हो जाएं, तो गुरुजी के श्री चरणों में ये भी प्रार्थना कि हम सब आंतरिक सुहृद भाव से जीते हो जाएं। और आपके स्वरूप की तत्व से पहचान आपने बोला ही है कि हो जाएगी अगर हम सब आपस में सुहृद भाव से जीते हो जाएंगे। सुहृद भाव से जीने में बहुत मज़ा आता है गुरुजी, वो अखंड नहीं रहता, वो आपको ये प्रार्थना कि वो अखंड रहे, अखंड सुहृद भाव से हम लोग जीते रहें। बहुत मज़ा आता है, कंटिन्यूअस रहे। जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री ज्ञानातीतानंद स्वामी वातु। सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूं मानना कि स्वामी बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। यूं सुननी व उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना। स्वामिनी वातु प्रकरण 9 વાત 208 કન્ટિન્યુએશન। ત્યાં મહારાજ આવ્યા અને કહે ભગત તમે કેમ ચોપડો છો? वो महाराज ने जूते पे तेल लगाने को बोला था ना, और इंस्ट्रक्शन दी थी ये तुम ही लगाना और किसी को देना नहीं। तो वशराम भाई करके दूसरा था कोई, उन्हें खूब गिड़गिड़ाया, आग्रह करा, पाँव छुआ ठीक करने के लिए। हाँ, तो आखिर उसे दे दिया होगा खूब दबाव डालने पर। महाराज ने पूछा कि भाई तुम क्यों लगा रहे हो? हाँ, जो लगा रहे थे उसको पूछा, मैंने तो इसको लगाने को बोला था और कहा था कि किसी को देना नहीं। हाँ। ब्रह्मचारी क्या गया? ब्रह्मचारी कहाँ चला गया? ત્યાં તો બ્રહ્મચારી આવ્યા। એટલે મહારાજે ઠપકો દીધો છે। महाराज ने उसको डांटा, તમે મોજડીઓ કેમ ના ચોપડી? बोलो तुमने क्यों नहीं लगाया तेल? જાઓ વિમુખ છો। जाओ, और कुछ सुना ही नहीं। मेरे नजर के सामने से हट जाओ, अब यहाँ मेरे पास आना नहीं कभी, यहाँ से ही चले जाओ। ઘી ગોળ ખાશો નહીં। ले, मैं तुम्हें इन्हें निकाल दिया, फिर तुम्हारी क्या इस पे हुकूमत चलती है? तब भी उसको कहा कि कुछ मीठा चिकना खाना नहीं, जाओ, सजा तुम्हें। જોડા પહેરશો નહીં जूते पहनना नहीं, ને જાતા રહો। चले जाओ यहाँ से। પછી બ્રહ્મચારી કાનમ દેશમાં રામદાસજી ભાઈ હતા ત્યાં ગયા। रामदास जी भाई भले साधु थे, वो सब संतों को संभालते थे। उसके पास जा गए कि भाई मुझे तो महाराज ने निकाल दिया है, तो कि तू यहाँ मेरे पास रहे, फिर धीरे धीरे मैं बंदोबस्त करता हूँ। રામદાસજી ભાઈ સાધુ બહુ સારા। रामदास जी भाई साधु
अच्छे थे। ને સૌને નભાવે એવા सब संतों को संभालते थे, निभाते थे। कोई जाता करता हो, उसको नहीं जमता हो, कोई पदार्थ चाहिए हो, वो दे के भी इसको टिका रहते थे। हाँ, બ્રહ્મચારીએ બધી વાત કહી ब्रह्मचारी ने सारी बात करी, रोते रोते बात करी। ત્યારે રામદાસજીભાઈ કહે તમે સુખેથી અહીં રહો तू कोई चिंता ना कर, सब भूल जा, भजन भक्ति कर, सेवा कर, यहाँ रहे। महाराज कुछ नाराज नहीं होते, वो खाली नरनाट्य करते हैं। પછી ત્યાં રહ્યા પણ વૈશાખ માસમાં શાકની કેરીનો ટોપલો સાધુ સારું આવ્યો साख मतलब जो मैंने पहले ही बताया था, वृक्ष पे से अपने आप पक के गिरी हो, वो ज़्यादा मीठी होती है। हाँ, और अच्छी बोली जाती है। वो पूरा टोकरा आया कि महाराज को पहुंचाना है। ત્યારે રામદાસજીભાઈ કહે આ કેરી તો મહારાજ જમે એવી છે हाँ, ये तो महाराज को खिलाने जैसी है। પણ કોણ ગઢડે લઈ જાય हाँ, घरेले तक जाएगा कौन? वैशाख का ताप, धूप एकदम, नंगे पाँव। ત્યારે બ્રહ્મચારી કહે હું જાઉં ब्रह्मचारी ने कहा मैं जाऊँ। તો કહે બહુ સારું बोला अच्छा आप जाओ। પછી માથે કેરીનો ટોપલો લઈને એવા ઉનાળામાં અડવાણે પગે ચાલી उनाला में मतलब ऐसी गर्मी में के दिनों में अड़वाने पगे मतलब नंगे पाँव। हाँ, અડવાણે પગે ચાલી ગઢડે ગયા गधड़े गए। ને મહારાજ આગળ ટોપલો મૂક્યો महाराज ने इनके सामने देखा तक नहीं। દંડવત કરી પગે લાગ્યા ને જય સ્વામિનારાયણ जय स्वामीनारायण का महाराज ने झीले भी नहीं होंगे। પણ મહારાજે તો બોલાવ્યા નહીં बुलाया नहीं, ને જય સ્વામિનારાયણ પણ કર્યા નહીં जय स्वामीनारायण भी झीले नहीं। પછી બ્રહ્મચારી ગામમાં ગયા ત્યાં સુતારની એક ડોશી હરિજન સામા મળ્યા वहाँ एक बुढ़िया बड़ाई की सामने मिली। तो बोले इतने दिन कहाँ थे, तुम तो दिखाई नहीं पड़ते थे। अपने गांव गए थे क्या? તેને બ્રહ્મચારીને પૂછ્યું કેમ દેખાતા નથી आप लोग कहीं दिखते नहीं हो, अपने को तो कोई पूछता ही नहीं। ये काफ़ी दिन हो गए, आप मुंबई आते ही नहीं हो। ત્યારે બ્રહ્મચારી કહે મહારાજે કાઢી મૂક્યો છે ब्रह्मचारी ने बोला महाराज ने निकाल दिया है। कि वो कौन होते हैं? કાનમ દેશથી કેરી લાવ્યો છું कानून देश से, मानो बलसाड़ साइड से आम की टोकरी लाया हूँ। वो महाराज के पास रखी, लेकिन महाराज ने देखा तक नहीं। તે મહારાજ આગળ મૂકી પણ મહારાજે તો બોલાવ્યો નહીં ને નારાયણે કર્યા નહીં जय स्वामीनारायण भी नहीं बोले। પછી ડોશી પોતાને ઘેર તેડી ગયા खाना वाना खिलाया।
तो क्या नहीं, मुझे यह मीठा चिकना खाने की मना करी है, तो बाजरा का रोटला दे दो। પછી ડોશી પોતાને ઘેર તેડી ગયા ને પાકું સીધું આપ્યું. तो उसने मना कर दिया। पाकू सिद्धू के अंदर घी होता है, गुड़ होता है, चीनी होती है। हाँ, પણ બ્રહ્મચારીએ તો લોટનો ભાખરો કરી ખાઈ લીધું खाई ले लो। ને ઘી ગોળ પાછું દીધું. तो डोसी ने पूछा ये क्यों वापस कर दिया? ત્યારે ડોશી કહે ઘી ગોળ કેમ ન ખાધું? तो महाराज ने मना कर दिया। તો કહે મહારાજે ના પાડી છે. કાનમ દેશથી અડવાણે પગે ચાલી કેરીનો ટોપલો લાવ્યો हाँ, પણ નારાયણે કર્યા નહીં. हाँ, दोबारा उसने कहा। પછી ડોશી મહારાજ પાસે ગયા हाँ, खरकाई बराबर। महाराज के मैंने कुछ कहा ही नहीं। ને કહે મહારાજ બ્રહ્મચારીનો શો વાંક છે? पहले ये बताओ, ये ब्रह्मचारी क्या का कसूर क्या है? तुम्हारी कितनी सेवा तो करता है, तुम्हें बार बार क्या माखू पड़ी जाए છે? તે કાઢી મૂક્યા છે. निकाल दिया उसको। अगर सेवा करने वाले दूसरे सेवक ज़्यादा मिल गए होंगे, इसलिए इसको धुतकार देते हो। नहीं था तभी ब्रह्मचारी के बिना तो चलता नहीं था तुम्हें। ઘી ગોળ ખાવાની ને જોડા પહેરવાની ના કેમ પાડી છે? हाँ, ऐसी सारी पाबंदी क्यों रखी है? ને આવા તડકામાં અડવાણે પગે કાનમથી કેરીનો ટોપલો લાવ્યા તોય નારાયણે કર્યા નહીં. તે શું છે? मुझे बताओ, बात क्या है तुम्हारी? क्या करवाना चाहते हो? घर पर भेजना है? ત્યારે મહારાજ કહે ભલે આવે. मैंने कहा मना कराया, भले आवे। અમે ક્યાં ના પાડીએ છીએ? मैंने कहा मना करिए। वो अपने आप रूठ के बैठ गया हो तो मैं क्या करूं? ले, પછી બ્રહ્મચારી ગયા અને કેરી ગોળી પાસે મૂકીને બોલ્યા છે हाँ, કહો તો રસ કાઢીને જમાડું. हाँ, ત્યારે મહારાજ કહે અમે ક્યાં ના પાડીએ છીએ? ले, तू सबके सामने मुझे ये परेशान करता है, जैसे मैं तुझे अकड़ गया हूँ। मैंने कहा मना करिए, रस का जो निकालना है कर। પછી રસ કાઢી મહારાજને જમાડ્યા એટલે મહારાજ રાજી થયા. महाराज राजी हुए कि इतना धुतकारा, लेकिन इसका लगाव, इसकी प्रेम, इसकी सेवा वैसी की वैसी रही। પછી તો હંમેશની પેઠે સેવા કરવા માંડી. रेगुलर सेवा में आ गया। પણ વગર વાકે અપમાન કરી કાઢ્યા. बिना कोई कसूर धुतकार के निकाल दिया, लेकिन महाराज के प्रति की भावना, सेवा, भक्ति, लगाव, उसमें कोई फर्क पड़ा नहीं। निर्दोष बुद्धि में भी कोई फर्क पड़ा नहीं। તો પણ મહારાજને મૂક્યા નહીં, અવગુણ લીધો નહીં अवगुण लिया नहीं, ને આજ્ઞા લોપી નહીં. आज्ञा भी नहीं लोपी। महाराज ने जो जो आज्ञा करी कठिन,
वो पालन करिए। તે જેવા ઈશ્વરમાં ગુણ હોય તેવા બ્રહ્મચારી માનતા। ब्रह्मचारी ऐसे रहे उसके अंदर भगवान के गुण ऑटोमेटिक, संत के गुण, सत्पुरुष के गुण ऑटोमेटिक आ जाते हैं। हाँ। क्या है, कोई एक बहुत ऑटोमेटिक का कुछ गड़बड़ हो? એટોમેટિક हाँ, ऑटोमेटिक। એવા થોડા જડે। ऐसे बहुत कम होते हैं। जड़े मतलब मिले, खोजने जाओ तब भी मिले नहीं, वो जड़े। વાત 209 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે ભુજવાળા લાધીભાઈ પ્રથમ રામાનંદ સ્વામીના શિષ્ય હતા। रामानंद स्वामी की शिष्या थी लाधी बाई। પછી મહારાજનો નિશ્ચય થયો હતો। बाद में इसको महाराज का प्रतिभाव हुआ कि ये सर्वोपरि प्रभु तो यही है। रामानंद स्वामी ने कहा था ना कि मैं तो डुगडुगी बजाने वाला हूँ, हाँ, प्रभु तो आ रहे हैं। तो उसका निश्चय हुआ रामानंद स्वामी के वचन से, और फिर महाराज ने दर्शन भी कराए समाधि में। પાછળથી તે વિધવા થયા હતા। बाद में वो विडो हुई, तो जीव माँ के साथ आके रहती थी। તેમણે મહારાજને કહ્યું મહારાજ તમે કહો ને શું ના થાય। हाँ, महाराज ने उसको कहा था कि आप कहो और मेरे से क्या नहीं होता। तो महाराज ने कहा कि तुम ऐसे करो, कुमकुम का चांदला करो, कोर वाली साड़ी पहनो और भड़के नाके से मानो सिम से कुएं में से पानी लेके गांव से निकल के आओ। हाँ, उसने बोला हम कर लेंगे, आपके लिए क्या नहीं हो सकता। हाँ, बाकी तो लोक लाज हो ना कि रास्ते में पूछेंगे भाई ये क्या है। हाँ, ત્યારે મહારાજ કહે એમ એમ। તો કહે હા મહારાજ। ત્યારે મહારાજે પૂછ્યું અમે કહીએ તેમ કરશો। मैं कहूँ ऐसा करोगी। એટલે કહે હા મહારાજ। મહારાજ કહે સાડલો ચૂડલો પહેરી ચાંદલો કરી સેંથો પાડી ભળને નાકેથી પાણીનું બેડું ભરી हाँ, અહીં લાવ। हाँ, सुवासिनी का वेश लेके कपड़े पहनकर तुम गांव में से चल के आ और गांव के बाद से पानी लेके आ। रास्ते में कईयों ने कहा होगा ना कि क्या तूने दूसरा घर करा, क्या दूसरी शादी करी क्या। પછી તેમણે એમ જ કર્યું। એવું બીજાથી થાય નહીં। है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। बस खत्म। चलो 9:09 तो हो ही गई।